नमस्कार प्यारे साथियों, एक टेबल आपके सामने बनी हुई है, एक सारणी बनी हुई है, देख लीजिए। सेंसस 2027 नंबरिंग प्रोसेस, लाइन नंबर, भवन नंबर यानी कि बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर यानी कि जनगणना मकान संख्या, परिवार क्रमांक यानी कि हाउस होल्ड नंबर, ग्राउंड पर, मैप पर और ऐप पर। बहुत सारे साथी बहुत सारे कंफ्यूजन के अंदर हैं। मैंने दर्जनों कमेंट्स देखे साथियों के, कुछ मैसेजेस भी मेरे को मिले, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी चर्चाएं चल रही है। कंफ्यूजन है कि यार ट्रेनिंग में क्या बताया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, और अनुदेश पुस्तिका में ये जो बुकलेट हमें दे रखी है उसमें कुछ अलग बात कह रखी है और साथी कुछ और कर रहा है, कुछ कंफ्यूजन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इन सब का क्यों ना 5 मिनट में इन सारी चीजों को क्लियर कर ले बहुत अच्छे तरीके से। तो ये काम अभी आज के इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना साथी राधेश्याम जटिया और हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदेसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, इससे पिछले जो वीडियो था, इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर एचएलओ ऐप के ऑल 34 क्वेश्चंस को हमने कवर किया था कि एचएलओ ऐप में कौन से 34 क्वेश्चंस हैं और उनकी एंट्री अपन को किस तरीके से करनी है, ये चीज हमने देखी थी। कब रिपीट बटन दबाना है, कब फैमिली मतलब जो है मकान रिपीट होगा, कब बिल्डिंग रिपीट होगी, ये सारे 34 क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में मेंशन कर चुका हूं। बहुत अच्छे से 25 मिनट का वीडियो था, उसमें सारी चीजें हमने समझी थी, कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इजी है और कहां पर दिक्कत आ सकती है। जरूरत पड़ी तो ये केस स्टडी भी आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल इस टेबल को देखते हैं अपन, इस टेबल को देखिए। वीडियो को शुरू करते हैं भैया जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन नंबर की। सबसे पहले बात क्या कर लेते हैं भैया, लाइन नंबर की। तो लाइन नंबर आपके सामने आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, मुझे भी खड़े रहने की जगह मिल जाएगी। यहां पर आप देखते चलेंगे, लाइन नंबर ग्राउंड पर नहीं दिया जाना, ये मैप में भी नहीं दिया जाना, ये केवल ऐप में दिया जाएगा और ये भी ऑटो क्रिएटेड रहेगा। अब लाइन नंबर को समझ लीजिए। सर लाइन नंबर 70 चल रहा है, इसका मतलब आपने 69 परिवारों की एंट्री कर दी है, 70वें परिवार की आप एंट्री कर रहे हैं। एक जनगणना भवन के अंदर 4 जनगणना मकान है, उन चारों की एंट्री करेंगे आप तो लाइन नंबर आपका 4 दिखाएगा। ठीक है, और हो सकता है उन 4 जनगणना मकानों में 5 जनगणना परिवार हैं, तो ऐसी दिशा में उस पहले भवन में ही लाइन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे बात को? लाइन नंबर का मतलब एक एंट्री एक लाइन नंबर है, वन एंट्री इक्वल वन लाइन नंबर, और नॉन चेंजेबल है, ऑटो क्रिएटेड है, एडिट नहीं हो सकता है। ये यह दिखाएगा कि आपने कुल मिला के कितनी एंट्री कर दी। लास्ट में जब आपने सबमिशन किया, हो सकता है आपने 100 एंट्री सबमिट करी और लाइन नंबर आपका 110 दिखाए, आपने 10 एंट्री डिलीट कर दी हो, ठीक है, अधूरी छोड़ दी हो। तो कहने का अर्थ यह है कि लाइन नंबर में आप समझ गए, इसका ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, मैप से कोई लेना देना नहीं है, इट विल बी ऑटोमेटिक क्रिएटेड इन एचएलओ एप्लीकेशन। समझ गए होंगे बात को। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण, बिल्डिंग नंबर। सबसे महत्वपूर्ण बात है बिल्डिंग नंबर। तो यहाँ पर कितने अंकों में डालनी है, क्या करना है, इसको लेकर के कुछ साथी जो है परेशान थे, समझ लें इस बात को। ग्राउंड पर जो आप बिल्डिंग का नंबर देंगे वो आप ज भ ऐसा लिख करके 3 अंकों में देंगे। कितने अंकों में देंगे साथियों? 3 अंकों में देंगे, इजी रहेगा। आप चाहे तो सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट में भी दे सकते हैं। जैसे जनगणना भवन 15 है तो 15 लिख दिया, 9 है तो 9 लिख दिया, 112 है तो 112 लिख दिया। लेकिन 3 नंबर 3 अंकों में देने का फायदा ये है साथियों, आपने जनगणना नंबर मान लीजिए वहां पर 9 लिखा और किसी बदमाश सातिर ने वहां पर मार्कर से 0 डाल दिया तो 90 हो जाएगा, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ग्राउंड पर जो आप भवन नंबर देंगे, बिल्डिंग नंबर देंगे, वो आप इस तरीके से देंगे 017। मान ली 17वां नंबर का जनगणना भवन है तो इस तरह से दे दिया। कोई साथी इंग्लिश में डाल रहे हैं, देन वे क्या लिखेंगे, CN 017। अब यहां पर उस परिवार से हमने पूछा कितने जनगणना मकान है अंदर, कितने परिवार रहते हैं, डिटेल्स हमने ली। ठीक है, अब आपको लगे कि एक जनगणना भवन है, समझना बात को बहुत ध्यान से, एक जनगणना भवन है, ये एक जनगणना भवन है और इसमें एक ही जनगणना मकान है। एक जनगणना भवन है और उसमें एक ही जनगणना मकान है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा सिर्फ यही लिख देंगे, ज भ 017, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर इसमें 2 जनगणना मकान है, ये मान लीजिए इसके अंदर 2 जनगणना मकान है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ज भ। आप ज भ के बाद ज ब स लिखो, ज ब न लिखो, न लिखो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ज ब न 017 और इसमें 2 जनगणना मकान है, तो आपने 2 कर दिया। आपने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, जनगणना भवन की नंबरिंग आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आपको ज भ लिखना है, CN लिखना है और काम चलाना है। ठीक है साहब, अब बात आ जाती है कि जनगणना भवन जो है वो मैप में कैसे डालें, यानी कि नक्शे में, लेआउट जो आपने नजरी नक्शा बनाया है उसमें किस तरीके से डालनी है। तो उसमें सिंपली आपके पास 4 तरीके हैं साथियों।
इसमें 4 तरीके हैं। जैसे इसी 17 नंबर को मैं बता रहा हूं, ये डब्बा बना के आपने लिख दिया 17। ये किस केस में लिखेंगे? यदि ये भवन पक्का है और आवासीय है। ठीक, चलिए, अगर ये भवन पक्का है और गैर आवासीय है तो आप यही लिखेंगे, केवल मतलब जो नंबर है वही लिख देना है 17। 3 अंक की 4 अंक की माता फोड़िया नहीं करनी है। ठीक है, अगर भवन कच्चा है और आवासीय है तो आप इस तरीके से लिख देंगे 17, और कच्चा है और गैर आवासीय है तो आप इसमें लिख देंगे मैप के अंदर ऐसे 17 और इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आपको पता चला कि इसके अंदर 2 जनगणना मकान है तो 2 लिख दीजिए, अकेला है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखना चाहे तो बेटर क्लैरिटी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। किसी ने 17 नीचे ब्रैकेट बना के 1 लिख दिया तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं लिखा तो भी कोई समस्या नहीं है। 2 है तो 2 मेंशन करो, 3 है तो 3 मेंशन करो, कच्चा है तो कच्चे वाला फोटो, पक्का है तो पक्के वाला फोटो। तो ये आपका ऑन ग्राउंड भवन नंबर कैसे डालना है और मैप में भवन नंबर कैसे डालना है ये हमने आपको बता दिया। फिर बात आती ऐप में। तो ऐप में साथियों यहां पर आपको जनगणना का जो भवन है यानी कि बिल्डिंग नंबर है वो मैनुअली भी डालना रहता है और रिपीट का ऑप्शन भी मिलता है। तो मैनुअली आप डालेंगे, मान लीजिए 17 नंबर का है तो आपको सिर्फ 17 लिख देना है, वहां 017 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0017 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, इसमें रिपीट का बटन है, लाइन नंबर में रिपीट का कोई बटन नहीं था, इसमें रिपीट का बटन है। पहले फर्स्ट एंट्री के बाद आपको रिपीट का बटन मिल जाएगा। एक ही जनगणना भवन में 2 या 2 से अधिक जनगणना मकान हो उस कंडीशन में आप रिपीट बटन दबाएंगे, है ना। एक जनगणना भवन नंबर डाला आपने, मान लीजिए 17 नंबर, 17 में पहले मकान की एंट्री होगी, जब दूसरे मकान की आप एंट्री करेंगे तो वहां 18 नहीं डालेंगे, इस जनगणना भवन को रिपीट या दोहराए बटन आपको जो मिलेगा उसका आपको प्रयोग करना है। और इसमें आपको सिंपली 17 डाल देना है, 18 है तो 18 डाल देना है, 120 है तो 120 डाल देना है, 9 है तो 9 डाल देना है। 009 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 017 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझे होंगे। चलिए, अब बात आ जाती है मकान नंबर की, जनगणना मकान संख्या, सेंसस हाउस नंबर। इसमें क्या करना है साथियों, ये जो सेंसस हाउस नंबर है ये ऑटो क्रिएटेड रहेगा। ये कैसा रहेगा? ऑटो क्रिएटेड इन 4 डिजिट्स, ऑटो क्रिएटेड इन 4 डिजिट्स विदाउट ब्रेकिंग द सीक्वेंस। क्रम को तोड़े बगैर आपका ऑटोमेटिक क्रिएट होगा सेंसस हाउस नंबर, जनगणना मकान संख्या। ठीक है सर, ये क्रिएट होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो जनगणना मकान संख्या है इसमें भी आपको रिपीट और न्यू का बटन मिलेगा। इसका प्रयोग कब करना है? एक तो इसमें न्यू का बटन मिलेगा, एक रिपीट का बटन मिलेगा, रिपीट एंड न्यू 2 बटन मिलेंगे। रिपीट का बटन सिर्फ उस केस में दबाना है कि किसी जनगणना भवन के किसी जनगणना मकान में, ठीक है, किसी जनगणना भवन के किसी जनगणना मकान में, यानी कि जनगणना मकान एक ही है और उसमें परिवार 2 या 2 से अधिक रह रहे हैं, उसमें परिवार 2 या 2 से अधिक रह रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, मान लीजिए सपोज इट्स ए बिल्डिंग, है ना, जनगणना भवन जो है ये है, और ये मान लीजिए किसी भी नंबर का 20 नंबर का जनगणना भवन है, ज भ 20, और इसमें एक ही जनगणना मकान है लेकिन इसमें 2 परिवार रहते हैं, ज भ 20 और जनगणना मकान संख्या, इसके अंदर 2 जनगणना मकान है, मतलब एक जनगणना मकान है और 2 परिवार रहते हैं, इसमें 2 परिवार रहते हैं। तब आप जो एंट्री करेंगे साथियों, जनगणना भवन भी आपका रिपीट होगा और जनगणना मकान भी आपका रिपीट होगा। पहले परिवार की एंट्री करने में तो जनगणना मकान आपको न्यू करना पड़ेगा, तो 4 डिजिट में तैयार होके आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे परिवार के जब आप एंट्री करेंगे उस समय हाउस होल्ड तो बदल गया है लेकिन मकान वही है, उस कंडीशन में आपको रिपीट बटन दबाना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा सेंसस हाउस नंबर। अब बात करते हैं कि सर मैप में कैसे दिखाना है। तो मैप में सेंसस हाउस नंबर ऐसे दिखाया जाएगा, नीचे जो भवन क्रमांक आपने लिख रखा है, आपके भवन के साथ ही सेंसस हाउस नंबर जो मतलब संख्या कितनी है इसकी, और क्रमांक जो डालेंगे वो कैसे डालेंगे वो बताता हूं आपको। क्रमांक ऐसे डालेंगे कि जैसे आप एक जनगणना भवन में गए और इसमें पहला केस लेते हैं कि एक ही जनगणना मकान है, एक ही जनगणना मकान है, तब आप क्या करेंगे साथियों, ज ब 121, जनगणना भवन आपका 121 हो गया। अब इसमें एक ही जनगणना मकान है तो बटेवे में आप, ठीक है, बटावा लगा के जनगणना मकान, अब म और ब एक जैसा दिखता है, थोड़ी सावधानी रखना है, जनगणना मकान। अब यहां पर आप जब ऐप में एंट्री करेंगे उस समय आपके एप्लीकेशन ने जो भी सेंसस हाउस नंबर क्रिएट किया है यहां पर, इसी क्रिएट किए गए हाउस नंबर को वहां पर आपको ग्राउंड पे लिखना है। मान लीजिए यहां पर सेंसस हाउस नंबर क्रिएट होकर के आया
0157। ये आपका जो दिख रहा है 4 अंकों में, ये जनगणना मकान की संख्या है। ये आपको अगर एक ही भवन में एक ही जनगणना मकान और सिंगल स्ट्रक्चर हो तो आप उसी एक ही जगह पर ज भ 121 बटावा करके ज म 0157 और इंग्लिश में कर रहे हैं तो CN 121 या अपॉन करके नीचे लिख देंगे सेंसस हाउस नंबर 0157। ये तो एक का हो गया। अब मान लें केस ये है कि इसके अंदर 2 जनगणना मकान है साहब। इसके अंदर कितने जनगणना मकान है? 2। इन दैट केस आप क्या करेंगे साहब? इन दैट केस आप क्या करेंगे बता देता हूं मैं आपको। इस केस में आप क्या करेंगे देखिए, 2 जनगणना मकान है तो आपने जनगणना भवन लिख दिया बाहर। जनगणना भवन लिख दिया बाहर, मान लीजिए 018, 18वें नंबर का जनगणना भवन है। ये तो बाहर ही बाहर लिख दिया फेस पे, जैसे उस बिल्डिंग के बाहर जाते हैं तो मेन गेट जो होता है वहां पे आपने लिख दिया। फिर अंदर 2 जनगणना मकान है तो अब अंदर घुसेंगे अपन, एक इधर जनगणना मकान एक इधर जनगणना मकान। तो फर्स्ट वाला जनगणना मकान है, जो फर्स्ट वाला जनगणना मकान है वहां पर आप लिखेंगे ज म। अब इसका यहां पर क्या क्रिएट होकर क्या है, वो 4 डिजिट लिख देनी आपको, 47 या 0147, ठीक है, या 0047, क्योंकि 18 नंबर का डाला है तो लगभग 36 के आसपास 35 के आसपास होगा, 0035। ये जनगणना मकान हो गया। इंग्लिश में लिखने हैं तो सेंसस हाउस नंबर CHN पूरा लिखना है, वो हो जाएगा आपका 0035। फिर दूसरे वाले पे जाएंगे और वहां पर भी यही लिखेंगे इस तरीके से, ज म 0036 या सेंसस हाउस नंबर 0036। समझ गए ना बात को आप? बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। CN का मतलब जनगणना भवन का नंबर है, CHN का मतलब जनगणना मकान का नंबर है, और हिंदी में लिख रहे हैं तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। तो आप ये ग्राउंड पर सेंसस हाउस नंबर डालना सीख गए। मैप में ये ग्राउंड पे डालना बता दिया आपको, मैप में आप कैसे डालेंगे साथियों? तो कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हुआ? मुझे नहीं लग रहा मैं हुआ, पर अगर कहीं हो गया हूं तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, आपको पूरा अधिकार है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं, मैं प्रोवाइडर हूं, तो आप बता सकते हैं अगर कहीं मिस्टेक हुई है। तो मैंने आपको लाइन नंबर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, लाइन नंबर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, ग्राउंड पे नहीं, मैप पे नहीं, इसमें ऐप में होगा, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। बिल्डिंग नंबर ग्राउंड पे किस तरीके से लिखना है और मैप में किस तरीके से लिखना है और ऐप में किस तरीके से लिखना है। सेंसस हाउस नंबर की अभी जितनी मैंने रामायण बताई वो ग्राउंड वाली थी। अब मैप पे आ जाते हैं तो मैप में सिंपली आपको ये इस तरीके से दिखाना है, ये 2 यहाँ लिख रखा है मैप में, जो आप नक्शा बना रहे हैं उसमें बॉक्स बना के 25 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2, इसका मतलब इसमें 2 जनगणना मकान है, ठीक है। मकान का क्रमांक यहाँ डालने की आवश्यकता नहीं है, मकानों की संख्या पड़ेगी यहाँ पर, जनगणना मकानों की संख्या, कितने जनगणना मकान है संबंधित भवन के अंदर, ये पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। मैंने ये ग्राउंड वाला ऐप में बता दिया इसलिए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, यानी कि पूरी बात डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो आपका क्रिएट होगा सेंसस हाउस नंबर, ये ऐप में क्रिएट होगा, ठीक है, ये ऐप में क्रिएट होगा। और ये रामायण अभी जो मैंने बताई वो आपके ग्राउंड वाली थी, ठीक है। अब बात आ जाती है हाउस होल्ड नंबर की। तो ये सामान्य परिवार को मिलेगा, सामान्य परिवार के नॉर्मल हाउस होल्ड को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये संस्थागत के केस में केवल 999 लिखेगा। बंद मकान की स्थिति में, बंद मकान की स्थिति में आपको, या खाली मकान की स्थिति में कोई भी जनगणना मतलब परिवार क्रमांक आवंटित नहीं किया जाएगा। इसको ग्राउंड पर कहीं पर भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैप में कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल ऐप में होगा। ये केवल कहाँ होगा? ऐप में। ये केवल कहाँ होगा? ऐप में। तो ये आपकी प्रक्रिया है साथियों, है ना। इतना लंबा बोलना पड़ता है, इतनी सारी बातें दिमाग में रखनी पड़ती है। आपको क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आया होगा। कहीं कोई छोटी मोटी बात अगर मुझे पता नहीं क्यों भ्रम की स्थिति बन रही है कि कहीं मैंने कोई गलत तो नहीं बता दिया, वैसे मैं वीडियो पूरा सुनूंगा, कहीं कोई गलती होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर ऐसा कहीं है तो आप बता दें। ये पूरी जानकारी मैंने आपको समझा दी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक केस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी नंबरिंग किस तरीके से करें, ताकि जो है आपको कोई भ्रम की स्थिति न रहे। ये वीडियोस जो है आप जा करके देखें, ठीक है। तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है साहब। चलो, तो ये जहां नील रखना है वहां मैं नील लिखा देता हूं। सेंसस हाउस नंबर ये ग्राउंड पे आपको दिखाना पड़ेगा,
मैप में भी आपको मैप में संख्या दिखाई देगी, क्रमांक नहीं दिखाई देगा। ऐप में आपको ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। हाउस होल्ड नंबर ग्राउंड पे नहीं है, मैप में नहीं है, केवल ऐप में है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन। तो कुल मिला के ये एंट्रीज हमने देख ली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम।